कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी। डॉक्टर राजश्री जी जो हमारी आईजी हैं, उनको आज आना था, लेकिन उनका सुबह फ़ोन आया कि दिल्ली में अर्जेंट मीटिंग हो गई उनकी, इसलिए वो नहीं आ पाई हैं। सोनल गोयल जी अभी आ जाएंगे हमारे इस आधा घंटे के अंदर, वो पहुंच जाएंगे। मैं मैडम सुनीता जी से और प्रिंसिपल डॉक्टर वीरेंद्र आंते बाड़ी बनवाए। सर 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 उधर ही आइए, उधर ही आइए, उधर ही आइए, उधर ही आ जाओ सर, उधर ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे काचंद मुरकी बंधन स्तन। डॉक्टर मदानी जैन जी, ये थोड़ा पीछे हो जाइए, वाइट शॉट। प्लीज रुकिए। इन्होंने कोरोना महाकाल में कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष किया, जो दवाइयाँ दी, जो चिकित्सा की, हम उसको सैल्यूट करते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, हम आपको सबला सम्मान दो। सुशीला कटारिया जी के बाद अनुरोध करूंगा सरला कुमारी जी। थैंक यू वेरी मच। सरला कुमारी जी आइए। हमारे प्रदेश की, हमारे देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये दिन ऐसा है कि हम जो है, हमारी महिलाओं ने जहाँ कहीं पर भी जो भी कोई अचीवमेंट की हैं, उन सबको हम सम्मानित करते हैं, ताकि उनसे हमारी जो दूसरी बच्चियाँ हैं, जो दूसरी बहनें हैं, जो दूसरी माताएँ हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिल सके। तो ये आज उनके सम्मान का दिन होता है, तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जिन किसी को भी सम्मान मिला। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की और आप भारतीय जनता पार्टी की एक एमपी हो, और आप इस खुशी में क्या कहना चाहते हो? पूरे जो जनता पार्टी के हैं उनको सबको क्या संदेश दें? देखिए, मैं सभी मतदाताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मैंडेट उन्होंने दिया है, और इसके साथ साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी हमारी माताओं बहनों को खास धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़ चढ़कर इस उत्सव के अंदर भाग लिया और उन्होंने जो है अपने मत से भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का और योगी जी की नीतियों का, कि जिनकी बदौलत जो है हम ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप ये देखिए कि एक दिशा से लेकर दूसरी दिशा तक पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2024 में बीजेपी का होगा 100%, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है शक की। और 2024 भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम करते हैं लोकल फाउंडेशन की ओर से। 2020 में हमने शुरू किया था, ये दूसरा आयोजन है, और आज हम 24 ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं जो ना अलग अलग क्षेत्रों में। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और इवेंट प्लानर हूँ, और अभी आज की डेट में मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ गुड़गांव में। आज हमने बहुत ही जोश कहते हैं कि जोश से हमने मनाया है, लेकिन इस जोश को मैं चाहती हूँ कि 365 दिन हम बरकरार रखें, और जो भी महिला आगे आना चाहती हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको हम एक प्लेटफॉर्म दें। और बहुत सही कहा कि रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, और रोज़गार से ही मजबूत होती है एक नारी, सो उसके ऊपर ज़रूर हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद। और आप पूरे भारत की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत की महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने सपनों का पीछा करो, और जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए
इतनी मेहनत करो शिद्दत से कि उनको कोई रोक ना पाए, क्योंकि ये है कि गैरों के परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, दूर गगन तक वही उड़ेगा जिसके होंगे अपने पर। और अपने पंखों को फौलाद की तरह मजबूत बना लो कि उन्हें कोई काट ना पाए, उन्हें कोई तोड़ ना पाए। मैम, महिलाओं को लेके क्या मतलब जो एक कई बार दुखी होती है महिलाएं, हमने मानेसर के अंदर भी देखा था, तो मैंने अपने चैनल पे दिखाया, तो उन लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही महिलाओं की, तो आप क्या कहना चाहोगे, कैसे उनकी सुनवाई हो? ये एडवोकेट हैं, अलका जी इस बताएंगे। मामले में मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। कोई भी महिला अगर किसी को कोई भी परेशानी और हमारे पास आता है तो हम आखिर तक, जब तक कि उसकी परेशानी दूर ना हो जाए, हम उसका हेल्प करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, महिला की हेल्प करना नहीं, उसका विकास करना, उसको शिक्षा, सशक्त और रोजगार, ये तीन बिल्कुल सक्षम बने महिलाएं। और इसी बात पे हम मेरा हमेशा जो ध्यान इसी बात पे रहता है कि उसको पढ़ाना ही एक चीज़ नहीं है, उसको सक्षम बनाना, उसको आगे तक ले जाना और वो अपने पैरों पे खड़े हो, हम इस बात के ऊपर जो है ना ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ जी जी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं महिलाओं को, उसके बारे में? अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस तो बहुत रोलर कोस्टर की तरह लाइफ रही है मेरी। अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आए हैं, बट मैं उनको झेलती रही, जैसे लाइफ में हंस के निकलती रही। अभी फिलहाल रिसेंटली मैंने वर्ल्ड मास्टर्स चैम्पियनशिप हुआ था ओमान मस्कट में 14 ऑफ मार्च में, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे मेडल नहीं नज़र आना, मुझे सिर्फ ये देखा था कि मुझे जाना है, इंडिया का नाम ब्लैक नहीं छोड़ना है, वहाँ पे खड़े होना है इंडिया का नाम, ताकि इंडिया खड़ा है ये देखना है। इसके बाद भगवान की मर्ज़ी थी, शायद मेरा मेडल आ गया और आप सबका नहीं था सबका। और प्रोफेसर हमारे जो लेक्चरर हैं और हमारे जो सबसे बड़े हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ के, डॉक्टर विजेंद्र जी, हमारी HOD हैं डॉक्टर सुनील डबास मैम, हमारे सबका, और हमारे जो मेरे साथ में जो हमारे मेरे टीचर हैं, मेरे लेक्चरर हैं, मेरे प्रोफेसर नीलमणि गौरसी और हमारे RK शर्मा जी, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे माता पिता, मेरे पापा भी आए हुए एक गाँव में, मेरे बच्चे, सब ने बहुत सपोर्ट किया। देखिए, मैं समझती हूँ एक लेडी या तो उसका हस्बैंड का साथ होता है या फिर उसके माता पिता का। अगर हस्बैंड साथ छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि क्या वो या माता पिता भी छोड़ देंगे, नहीं। ऐसे सोच लोगों में, मेरे पेरेंट्स से भी बहुत बोला गया कि फलाना फलाना ABC जो आजकल सबको सुनते हैं, बट मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं रेनू, मैं हूँ ना तेरे साथ, पापा है ना तेरे साथ, बच्चे हैं ना, बच्चे खुश है मेरे साथ, मेरे भाई बहन ने मुझे सपोर्ट किया। कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ, मतलब एक इंटेंसिटी होती है ना कि इंसान सहना और ये यहाँ तक पहुँच जाता है, सहने की क्षमता इंसान में खत्म हो जाती है। जब यहाँ पहुँचते हैं या तो इंसान गिरेगा, सुसाइड करेगा, या फिर टूट के डिप्रेशन, नशा, इन सब में जाएगा, और या फिर वो कुछ अलग ही करने की सोचता है। तो मैंने इन सब कुछ चीज़ को हटा के रेनू, मरना नहीं है। कोर्ट की प्रॉब्लम चल रही है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, दैट इज़ फाइन, कोई बात नहीं। मेंटेनेंस का चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं मुझे, कोई बात नहीं, कब तक पेरेंट्स का ही लेती रहूँगी, इतने टाइम से ले रही हूँ पेरेंट्स का। बट मुझे एक फील होता है कि आई एम ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट, देन आफ्टर दैट ऑल्सो नहीं हो रहा है। बट फिर भी एक नेगेटिव चीज़ को छोड़ के ना, नेगेटिव से अबव फ्लाई करना है। जैसे ईगल है, ईगल के ऊपर नज़र है, राइट? तो ऐसे में कि नेगेटिविटी को छोड़ दो, उससे ऊपर जाओ, कुछ ऊपर भी है, भगवान है, बस मुझे भगवान का सहारा है, मैं संतोषी। मैं अपने लाइफ में ट्रिपल S, मैं शायद किसी को बताया, ट्रिपल S है, सक्सेस में S 3 आते हैं। तो मैं लाइफ में संतोषी माता, शमशेर सर और डॉक्टर सुनील डबास में, ये तीनों हैं जो S को मेरा पूरा करते हैं। और ना एक मैसेज मैं उन वीमेन को, एक मैन को और सबको देना चाहूँगी, ये ना कभी किसी को कमज़ोर मत समझो, किसी को बुली मत करो, कि तुम ये नीचा मत दिखाओ किसी को भी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कर नहीं सकती हो। और मैं हमारे जो हमारे इतना अच्छा कॉलेज है ये अपना द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज है ना, यहाँ पे एक बहुत, मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जो इतने सपोर्ट कर रहे हैं ना, नीलमणि सर, ये मुझ पर एक किताब भी लिखना चाह रहे हैं अभी, तो अगर कोशिश रही तो सबका साथ में, लेट्स सी फॉर द बेस्ट। और RK शर्मा जी, मैं इनसे इस कॉलेज का नाम इस छात्रा ने बहुत दूर तक पहुँचाया। मस्कट में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही बनाया, साथ में इस महाविद्यालय के 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रेरित किया, खासकर लड़कियों को प्रेरित किया। तो हमने एक छोटा सा योगदान जो हम कर सकते थे, आज अपने लेवल पे सभी प्रोफेसर ने इकट्ठा होकर इस महाविद्यालय से इस छात्रा के लिए कुछ फाइनेंशियल एड की व्यवस्था की है, कुछ उनको आर्थिक सहायता की है। और हमसे भी ज़्यादा बढ़ के इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल ने 21,000 रुपये इस बेटी को एक सहयोग राशि दी है, ताकि ये अपने जीवन में
और आगे बढ़े और उससे जो भी इसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। देखिए इसने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए ये इनाम जो है बहुत छोटा सा इनाम है। परमात्मा करे ये इससे बड़े बड़े इनाम प्राप्त करें और हमारा आशीर्वाद, ये डॉक्टर RK शर्मा हमारे बगल में खड़े हैं, हमारा आशीर्वाद इस बच्ची के साथ में शुरू से है और आगे भी बना रहेगा और इसने और भी मिरेकल्स करने जीवन में, हमें इस पर पूरा विश्वास है। और इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खासकर जो कुछ मिलेगा वो इस छात्रा की वजह से मिलेगा, क्योंकि ये जो करके आई है, देश का नाम रोशन करके आई है मस्कट में, ओमान में, तो इतना बड़ा काम इसने किया है। तो हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी जो यहाँ पे हैं वो ज़रूर प्रेरित होंगे और ज़रूर इससे कुछ न कुछ सीखेंगे और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस छात्रा के साथ में खड़े। धन्यवाद। एक बार करो ना, वैसे कर लो। मैडम जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुशीला कटारिया है। मैम आपका कोरोना काल में काफ़ी अहम रोल रहा है और डॉक्टर होने के नाते आपने पेशेंट को भी सही रास्ता दिखाया। क्या कहना चाहोगे कि कोरोना काल के अंदर आपने किन किन लोगों को सही रास्ता? देखिए 3 मार्च 2020 से लेके आज तक मैं कम से कम डायरेक्टली 15 से 20 हज़ार लोगों का इलाज कर चुकी हूँ। उसके बाद हमने ये भी बताया कि हर एक व्यक्ति की एक लिमिटेशन होती है, उसके बियॉन्ड नहीं देख सकता। तो सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए हमने इजी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में, जो लोगों को आसानी से समझ आ सके, वैसे बहुत सारे वीडियो बनाए जो होम आइसोलेशन में यूज़ हुए, जिसको करोड़ों लोगों ने देखा। आज भी मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है जब पेशेंट वापस आके बताते हैं कि जी उस टाइम बहुत त्राहिमाम था, पर हमने आपके वीडियो देखे तो हमें हौसला मिल जाता था और इसी के सहारे हम ठीक हो गए। तो ये सब जान के अच्छा लगता है मुझे कि मैं मदद कर पाई लोगों की। मैम आज जो नवकल्प का प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य से आना हुआ आपका? आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके उपलक्ष्य में नव संकल्प संगठन ने हमें यहाँ पे बुलाया है कि हम एक तरह से इस बात को सेलिब्रेट कर सकें कि महिला और पुरुष बराबर हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम ये कहें कि महिलाएं बढ़िया हैं या आदमी बढ़िया हैं, दोनों बराबर हैं और समाज के लिए दोनों इक्वल हैं। सो हमें कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन, अगर वो एक आदमी के लिए उपयुक्त है तो वो लड़की के लिए भी उपयुक्त है। सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबको बराबर मिलनी चाहिए, सबको अपने सपने पूरे करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस बात में मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। हरियाणा की बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए आप बड़े अच्छा गौरवशाली कार्य किया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हरियाणा और भारत की बेटियों के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप सपने देखो, ज़रूर देखो और उनको पूरा करने का एक संयोजित प्लान भी बनाओ और उसके हिसाब से करो। आप अपने मन की सुनो, किसी को ये डिक्टेट मत करने दो कि भाई तुम ये नहीं कर पाओगी। मतलब जब लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगी, मैंने उससे बेहतर किया, तो आप भी कर सकते हैं। से हूँ और ये रेणु काद्यान हमारे कॉलेज के एक छात्रा है। मुझे गर्व है इस बात का कि इस कॉलेज का नाम इस छात्रा ने बहुत दूर तक पहुँचाया। मस्कट में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही बनाया, साथ में इस छात्रा ने इस महाविद्यालय के 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रेरित किया, खासकर लड़कियों को प्रेरित किया। तो हमने एक छोटा सा योगदान जो हम कर सकते थे, आज अपने लेवल पे सभी प्रोफेसर्स ने इकट्ठा होके इस महाविद्यालय से इस छात्रा के लिए कुछ फाइनेंशियल एड की व्यवस्था की है, कुछ उनको आर्थिक सहायता की है। और हमसे भी ज़्यादा बढ़ के इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल ने 21,000 रुपये इस बेटी को एक सहयोग राशि दी है, ताकि ये अपने जीवन में और आगे बढ़े और उससे जो भी इसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। देखिए इसने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए ये इनाम देना ये बहुत छोटा सा इनाम है। परमात्मा करे ये इससे बड़े बड़े इनाम प्राप्त करें और हमारा आशीर्वाद, ये डॉक्टर RK शर्मा हमारे बगल में खड़े हैं, हमारा आशीर्वाद इस बच्ची के साथ में शुरू से है और आगे भी बना रहेगा और इसने और भी मिरेकल्स करने जीवन में, हमें इस पर पूरा विश्वास है। और इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खासकर जो कुछ मिलेगा वो इस छात्रा की वजह से मिलेगा, क्योंकि ये जो करके आई है, देश का नाम रोशन करके आई है मस्कट में, ओमान में, तो इतना बड़ा काम इसने किया है। तो हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी जो यहाँ पे हैं वो ज़रूर प्रेरित होंगे और ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस छात्रा के साथ में खड़े हैं। धन्यवाद आपका।